हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है तलाक। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। भावना, तुमने पड़ोस वाली गुप्ता आंटी को क्यों बताया? आशा जी ने भावना से पूछा। माँ, वो घुमा फिरा कर पूछ रही थी, इसीलिए मैंने बता दिया, भावना ने जवाब दिया। फिर आशा जी बोली, अरे तो तुम टाल नहीं सकती थी? फिर भावना बोली, माँ कब तक टालूं और क्यों? आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा। और माँ, मैंने तलाक लिया है, कोई चोरी नहीं की जो मैं छुपाती फिरूं। फिर आशा जी भावना से नाराज होकर वहां से चली गई। दरअसल भावना ने अभी अपने पति से तलाक लिया है, जिसके बारे में यहाँ बात हो रही थी। खैर, फिर शाम को आशा जी ने खाना तैयार करा और भावना को डिनर के लिए बुलाकर लाई। जब भावना आई तब आशा जी ने उससे कोई बात नहीं की। फिर भावना बोली, माँ सॉरी, आप अब तक नाराज हो? फिर आशा जी बोली, मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? पहले तूने जिद करके लव मैरिज करी, फिर तलाक। मुझे समझ नहीं आता तू चाहती क्या है? फिर भावना बोली, शांति। फिर आशा जी बोली, देख भावना, कल तेरी दादी आ रही है, प्लीज उनके सामने ये तलाक वाली बात मत करना। और ये जो तू हर बात में तू सही का झंडा फहराने लगती है ना, वो उनके सामने मत करना। फिर भावना खुश होकर बोली, क्या अम्मा आ रही है? अरे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? फिर आशा जी बोली, पहले तू प्रॉमिस कर, उनके सामने तेरे तलाक वाली बात नहीं करेगी। फिर भावना बोली, मैं खुद से नहीं करूंगी, पर उन्होंने पूछा तो? फिर आशा जी बोली, नहीं पूछेंगी। खैर, अगले दिन आशा जी की सास दमयंती जी आई और भावना तो उनको देखते ही खुशी से झूम उठी, क्योंकि वो अपनी दादी की लाडली थी। भावना को देखकर वो भी बहुत खुश हुई और बोली, अरे भावना, तू भी आई है? फिर उससे पहले ही आशा जी बोली, हाँ माँ जी, इसके ऑफिस का कुछ काम था तो मैंने ही इसे रोक लिया। फिर दमयंती जी बोली, अरे ये तो अच्छा किया। फिर उन्होंने भावना के सर पर हाथ रखा और बोली, बिटिया कैसी है? भावना बोली, अच्छी हूँ अम्मा, आप कैसी हो? फिर दमयंती जी बोली, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बता, जमाई बाबू कैसे हैं? वो भी आए हैं तेरे साथ? फिर आशा जी बोली, नहीं माँ जी, वो टूर पर गए हैं। और ये सुनकर भावना को गुस्सा आ गया। फिर वो बोली, अम्मा मैंने तलाक ले लिया है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। पिछले महीने मेरा डाइवोर्स फाइनल हुआ है। फिर दमयंती जी बोली, क्या? पर क्यों? तूने तो तेरी पसंद के लड़के से शादी करी थी ना, सबके खिलाफ जाकर। फिर ऐसा क्या हुआ जो तुझे तलाक लेना पड़ा? फिर भावना बोली, हाँ अम्मा, मैंने लव मैरिज करी थी और आप तो जानते ही हो कि मेरी जॉब चंडीगढ़ में थी और अमन, भावना का पति, की जॉब दिल्ली में। फिर कुछ दिनों तक तो सब ठीक था। फिर मुझे पता चला कि अमन का अफेयर है। और जानती हो अम्मा, उसने अफेयर का रीज़न क्या दिया? कि मैं उसके साथ नहीं रहती ना, इसीलिए वो बहक गया। और वो चाहता था कि मैं उसे माफ़ कर दूं और उसके साथ ही रहूं। मैं जानती हूँ अम्मा, आप भी यही कहोगे कि मुझे तलाक नहीं लेना चाहिए था। फिर आशा जी बोली, हाँ तो यही कहेंगी, और क्या कहे? अरे शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तोड़ दो। तुमको पता है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, और एक अकेली औरत का रहना कितना मुश्किल है, ये जानती है तुम? फिर दमयंती जी बोली, बस आशा बस। भावना, सही किया तुमने, और कोई हो ना हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आशा, तुमने इसे पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया, और फिर भी ये चाहती हो कि ये वो शादी निभाए, चाहिए घुट घुट कर ही जीती रहे। अरे पहले की बात और थी, तब महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होती थी, इसीलिए वो अपनी शादी चाहे वो खुश हो या ना हो निभाती थी। पर भावना किसी पर निर्भर नहीं है जो वो घुट घुट कर जिए, और जहाँ इसकी इज्जत नहीं है ये वहाँ क्यों रहे? फिर आशा जी कुछ भी नहीं बोल पाई। दोस्तों, महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। मेरे इसी मैसेज के साथ ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।